नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। एक बार फिर बाजार में आते ही ब्लैक टाइगर ने धूम मचा दी। जैसी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा बढ़कर ब्लैक टाइगर की डिमांड आ रही है। अगर सरकारी आंकड़ों पर देखें, नजर डालें तो एक साल में 25% डिमांड ब्लैक टाइगर की बढ़ गई है। यानी जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, उस एक साल में ब्लैक टाइगर की डिमांड 25% बढ़ी है। क्योंकि 14 साल बाद ब्लैक टाइगर ने कम किया है, तो नंबर उसकी बिक्री का कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है दूसरे उसके मुकाबले। क्योंकि हम बात कर रहे हैं झींगा की, तो जो बेनामी झींगा है उसके मुकाबले ब्लैक टाइगर बहुत कम है। लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा बढ़कर ब्लैक टाइगर यानी ब्लैक टाइगर झींगा की डिमांड आई है। और ये डिमांड कहीं और से नहीं, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, ये जो सारे बड़े बड़े देश हैं, यहाँ से ब्लैक टाइगर की अच्छी डिमांड आ रही है। हाल ही में जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसने एक आंकड़ा जारी किया है, और एम्पीडा जो सी फूड का एक्सपोर्ट सी फूड के एक्सपोर्ट पर नजर रखती है, उसने भी ये आंकड़ा जारी किया है। ब्लैक टाइगर के बारे में अच्छी खबर है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे झींगा पालक किसान हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अभी तक वो विदेशी झींगा यानी बेनामी झींगा पालकर एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसके बीज के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात ये कि झींगा एक्सपोर्ट में हमें झींगा प्रोडक्शन में नंबर 1 इक्वाडोर से मुकाबला करना पड़ रहा था। मुकाबला भी इतना कड़ा था कि झींगा किसी भी नंबर का हो, किसी भी काउंट का हो, किसी भी वेट का हो, इक्वाडोर दूसरे देशों के मुकाबले $1 कम बेच रहा था। तो इस $1 में मुकाबला करना इक्वाडोर का, जो करीब 14 लाख टन झींगा का उत्पादन करता है, उससे मुकाबला करना भारत के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, और यहाँ के किसानों के लिए भी। भारत दूसरे नंबर पर है बेनामी झींगा में। यहाँ करीब 10 लाख टन बेनामी झींगा का उत्पादन होता है। लेकिन साथ ही जो भारत की मिट्टी है, जो पानी है, वो ब्लैक टाइगर झींगा के लिए बहुत ही बढ़िया है, मुफीद है। उससे जो झींगा में टेस्ट आता है उसको बहुत पसंद किया जाता है विदेशों में। और अगर झींगा एक्सपर्ट और झींगा किसान डॉक्टर मनोज शर्मा की माने तो 2010 तक बड़ी मात्रा में ब्लैक टाइगर झींगा एक्सपोर्ट होता था। लेकिन उसके बाद अचानक से बेनामी झींगा ने अपनी एंट्री कर दी, और उसका नतीजा ये निकला कि ब्लैक टाइगर झींगा जो है वो पीछे सरकता चला गया, और बेनामी झींगा ने बाजार पर कब्जा कर लिया। लेकिन इक्वाडोर उसमें हमेशा नंबर 1 बना रहा। हमारे यहाँ का जो बेनामी झींगा था, बेशक उत्पादन ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा थी। उसमें बीमारियों का खतरा बढ़ रहा था। कोई भी बीमारी आए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो जल्दी से झींगा को लगती थी। बताया जाता है कि झींगा की इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यून पावर है, वो बहुत कमजोर होती है, इसलिए उसको बीमारियां आसानी से जकड़ती थी। अब हम आपको बताते हैं ब्लैक टाइगर झींगा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। 2010 से पहले तक झींगा की डिमांड थी, लेकिन 2023-24 में 25% झींगा की डिमांड बढ़ी है। और अगर मात्रा में इसकी बात करें तो करीब 39,000 मीट्रिक टन झींगा साल 2023-24 में बेचा गया है, जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत है वो है 2,855 करोड़ रुपए। डॉक्टर मनोज शर्मा बताते हैं कि अभी ये नंबर और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेनामी झींगा में कंपटीशन बहुत है, और ब्लैक टाइगर झींगा जो है वो एशिया का है। यानी कि भारत और भारत के अलावा जो दूसरी एशियन कंट्रीज है, वहां ये झींगा पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो बीज है, जो सीड है ब्लैक टाइगर झींगा का, वो भारत में ही तैयार हो रहा है। झींगा के हमारे जो सबसे बड़े खरीदार हैं, जिनका भी मैंने जिक्र किया, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, ये झींगा के बहुत बड़े खरीदार हैं। फिर वो चाहे ब्लैक टाइगर झींगा हो या फिर बेनामी झींगा। डॉक्टर मनोज शर्मा बताते हैं कि जो सी फूड को पसंद करते हैं वो बेनामी के मुकाबले ब्लैक टाइगर झींगा को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जो 25% की डिमांड एक साल में बढ़ी है झींगा के कम के साथ, ब्लैक टाइगर झींगा के कम के साथ, वो उन्हीं कंट्रीज से ज्यादा आई है। उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है झींगा का।
भारत का जो 7 से 7.5 लाख मीट्रिक टन झींगा जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें सबसे बड़े खरीदार ये दो देश हैं, अमेरिका और चीन। चीन, वियतनाम, हांगकांग, इधर इन दो कंट्रीज के थ्रू झींगा खरीदता है, डायरेक्ट झींगा नहीं जाता है। तो ब्लैक टाइगर झींगा पालने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, और जो अभी भी बेनामी झींगा कर रहे हैं वो इस बारे में विचार कर सकते हैं कि जिस तरह से ब्लैक टाइगर झींगा की डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाला वक्त ब्लैक टाइगर झींगा का है। अगर वो इस ओर ब्लैक टाइगर झींगा पालन में आते हैं तो उनको अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि अभी 25% डिमांड बढ़ने की खबर आ रही है। हो सकता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसमें ये डिमांड और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि झींगा के मामले में भारत बेशक वियतनाम, इक्वाडोर से दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत का झींगा बहुत पसंद किया जाता है। और खासतौर से जैसे ब्लैक टाइगर के बारे में बात की जा रही है, तो ब्लैक टाइगर को तो हाथों हाथ लिया जाएगा। अभी इसमें जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे और भी चीजों में सुधार होगा, रेट में भी सुधार आएगा, क्वालिटी में और ज्यादा सुधार आएगा, क्योंकि जब जो फीड कंपनियां वो फीड उसी हिसाब से फिर तैयार करने लगेंगी, तो इसके स्वाद में और भी बदलाव आएगा। हालांकि जो भारतीय मिट्टी है, जो पानी है, वो इसके लिए बहुत मुफीद है, वो इसको और स्वादिष्ट बनाती है। तो इसी तरह के और जानकारी परक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।